खबरों का। और बलिया यूपी के परिवहन मंत्री का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बहुत ही संवेदनशील बयान दिया है। हीट वेव से सैकड़ों लोगों की मौत के मामले में उन्होंने बोला है कि गर्मी में तो लोग मरते ही रहते हैं। दयाशंकर सिंह ने यह बड़ी बात कही है, बड़ा ही संवेदनशील बयान दिया है। गर्मी के दिनों में मृत्यु दर बढ़ जाती है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि लोग मरे हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मरने वाले 60-70 वर्षीय बुजुर्ग हैं। क्या 60-70 वर्षीय बुजुर्ग की दयाशंकर को फिक्र नहीं है? दयाशंकर सिंह गैर जिम्मेदार बयान से भारी नाराजगी है। जिस प्रकार से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपना गैर जिम्मेदाराना और संवेदनशील बयान दिया है। हीट वेव के चलते प्रदेश भर में तमाम लोगों की मौतें हो रही है और इन सबके बीच इस प्रकार का बयान परिवहन मंत्री का गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे हैं, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो जिम्मेदार मंत्री है ये क्या कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो परिवहन मंत्री ने दिए हैं। और हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज काका जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस प्रकार का ये जो बयान दयाशंकर सिंह ने परिवहन मंत्री ने दिया है, लगातार हीट वेव के चलते हो रही मौतों पर, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये किस प्रकार, आपने ठीक कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान। दयाशंकर सिंह वो मिनिस्टर हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रकों से और ट्रांसपोर्टरों से जिनकी वसूली चल रही, और वो इस तरह से जब उनके गृह जनपद में लोग जो मर रहे हैं हीट वेव से, वहाँ के अमर उजाला की रिपोर्ट है, बलिया एक लोकल समाचार चैनल है उसकी रिपोर्ट है, आपके चैनल के आपके रिपोर्टरों की रिपोर्ट है। वहाँ लोगों के घरों में मातम छाया हुआ है और उस पर संवेदना के शब्द बोलने के बजाय इस तरह का बयान देना गैर जिम्मेदाराना कि गर्मी में तो मृत्यु दर बढ़ जाती है। मैं जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस जानना चाह रही है कि क्या आपको इसीलिए चुना है बलिया के लोगों ने कि आप उनके मरते हुए दुखों पर, जब लोग दुखों से मरमाहत होंगे तो आप उसका माखौल उड़ाएंगे? मैं समझता हूं कि इससे गैर जिम्मेदाराना बयान और इससे निहायत बेशर्मी कोई नहीं हो सकती, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को रोक लगानी चाहिए इस तरह के बर्बर बयानों पर। योगी आदित्यनाथ जी की तरफ और पूरे पूर्वांचल में आप समझिए कि सारे जनपदों के जो जिला चिकित्सालय थे, हमारी सरकारों में तमाम तरह की सुविधाओं से लैस थे, उन जिला चिकित्सालयों को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अब मेडिकल कॉलेज में बदलती है। सिर्फ नाम बदला गया, संसाधन और सुविधा के नाम पर जीरो है। आपका चैनल तो जनवादी चैनल है, लगातार लोगों के दुख और हक हकूक की बातें उठाता रहता है। चित्रकूट से ले लीजिए, सहारनपुर से ले लीजिए, सोनभद्र तक क्या हालात है जी। कहीं अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार से समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि आप सुनिश्चित करिए कि हर जनपदों में, मैं अपने जनपद की आपको बात बताऊं, चंदौली में CHC पर डॉक्टर नहीं है। वो खबरें आप लोगों ने चलाई, वो अपने घरों में रह के वेतन ले रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्री हैं जो सिर्फ बयानवीर हैं, इन बयानवीरों से मैं पूछना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि कहाँ है आपका अमला, कहाँ है आपका स्वास्थ्य विभाग? लेकिन मनोज जी देखिए, लगातार जो उप मुख्यमंत्री प्रदेश के और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, वो भी तैयारियों में लगे। और आज देखिए जो सीएम है वो मीटिंग कर रहे हैं इस सब चीजों को लेकर के, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री का इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना जो बयान है, इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने भारत समाचार से बातचीत के दौरान की है। कहीं ना कहीं तमाम जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको आहत करता हुआ नजर आया है, क्योंकि लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बिजली कटौती पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली का भी
अगर आप देख लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपदों में बिजली की आपूर्ति नहीं। उसका मुख्य कारण है कि इस सरकार ने विगत 6 सालों में उत्पादन में, बिजली के प्रोडक्शन में कोई काम ही नहीं करा, न डिस्ट्रीब्यूशन में काम करा। तो सिर्फ मीटिंगें कर लेने से, सभाएं कर लेने से या सिर्फ उसकी विज्ञापन और PR दिखा देने से दुश्वारियों का निराकरण तो हो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम ये सरकार आम जनता का पैसा जो सरकार विज्ञापन और PR से उड़ाती हो और लोगों के मरने पर ये माखौल उड़ाती हो कि मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो इस सरकार से आप किसी तरह से संवेदना की उम्मीद नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में गर्मी से, भीषण गर्मी से, हार्ट से मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 100 पहुंच चुकी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, वहां के स्थानीय विधायक, मिनिस्टर दयाशंकर सिंह का इस तरह से उदासीनता भरा बयान कि गर्मियों में तो मृत्यु दर बढ़ती है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक बार सत्तासीन हुए थे, जब गोरखपुर BRD कॉलेज में लोगों की जाने गई ऑक्सीजन के अभाव में, तो तब उस समय के मिनिस्टर का एक बयान कि अक्टूबर में और अगस्त में तो बच्चे मरते ही। ये आप अपनी जिम्मेदारी निभाने के अलावा आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया समेत पूरे पूर्वांचल में आए दिन गर्मियों से लोगों की जान जा रही है। अस्पतालों में किसी भी जिला चिकित्सालय में कोई दवाई नहीं है। हर जिला चिकित्सालय को अब मेडिकल कॉलेज घोषित कर देने से सुविधाएं तो कोई बढ़ी नहीं है। मैं जानना ये चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मिनिस्टरों से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस ये जानना चाह रही है कि बस आपके जिम्मेदारियों का निर्वहन इतने से हो जाता है कि आप कह देते हैं कि ये गर्मी। और जरा एक बार आपको हम दोबारा से सुनवाते हैं कि किस प्रकार का बयान लगातार प्रदेश में हीट वेव के चलते हो रही मौतों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री जो है, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया है। जरा आप भी सुनिए इसको। देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है। और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे 2 ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं। और हमारे सहयोगी संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके। संजय, एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं, लगातार प्रदेश की जनता की उनको चिंता है, लगातार जो प्रदेश के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री है वो गुजरात में भले ही बैठे हैं, लेकिन लगातार निर्देश दे रहे हैं डॉक्टरों को, तमाम तरह की जरूरतों को पूरा करवा रहा है। दूसरी तरफ एक मंत्री जो परिवहन मंत्री जिम्मेदार है, बलिया से वो विधायक है, इतनी मौतें हुई हैं, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को खिलवाड़ समझ रखा है क्या इन लोगों ने? बिल्कुल, तो मैं बताऊं आपको कि एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद दयाशंकर सिंह एक कद्दावर मंत्री के तौर पर बलिया से, पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन जिस तरीके से बलिया हो, प्रतापगढ़ हो में तमाम बड़ी संख्या में लोग गर्मी हीट वेव की वजह से मौत हो रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। और सरकार की संजीदगी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अभी कुछ ही पल पहले वो पूरी बैठक खत्म हुई है, जो तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है कि आखिरकार हीट वेव के प्रकोप से लोगों को कैसे बचाया जाए, कैसे जो बिजली का संकट है उसको दूर किया जा सके, और साथ ही साथ जो अस्पताल है जहां पर व्यवस्थाओं का क्या ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, और तमाम अस्पतालों को अलर्ट की मोड पर रखा गया है। लखनऊ में चूंकि लगातार OPD की संख्या बढ़ रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के डिप्टी CM हो या CM लगातार संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार के मंत्री, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का यह बयान कहीं न कहीं यूपी में का जो सियासी पारा है वो गर्मी के पारे से कहीं ज्यादा हाई कर दिया। और यही वजह है कि अब सरकार के जो विपक्ष के घेराव पर सरकार आ चुकी है। और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, गर्मी के समय में पहले भी थोड़ा मृत्यु दर बढ़ जाती है, ये पहले का भी है, तो वो ऐसा नहीं है कि केवल इसी के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये गर्मी के मौसम में आप बुजुर्ग आप देख रहे होंगे, उसमें कोई 70 साल 60 साल से ऊपर के लोग ही हैं, तो ये जनरली होता है।
और उसकी पूरी हम लोग रोकथाम के लिए जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था, जिला अस्पताल पर सभी हमारे दो ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना काम कर रहे हैं।